तो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन रेफसन मेथड के अगले क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4 sin x इज इक्वल टू 0 करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस बाय यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड। यानी जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को न्यूटन रेफसन मेथड की मदद से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का प्रोसीजर वही है, मैथमेटिक्स में जो इक्वेशन दिया रहता है उसे एज इट इज लिख देते हैं। आपको पता है कि न्यूटन रेफसन मेथड के अंदर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना रहता है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। तो क्या होगा, 2x प्लस 4 cos x हो जाएगा। क्लियर, साइन का cos और यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका एक्स स्क्वायर है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम स्क्वायर के टर्म में कोई भी टर्म को पॉजिटिव ही लेते हैं फॉर ऑल रियल वैल्यूज। सो दैट द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाई बाय द ओनली द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स। यानी ये आपका इक्वेशन एफ ऑफ एक्स 0 कब सेटिस्फाई होगा, जब आपका एक्स का वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप बारी बारी से चाहें तो उस तरह से भी वैल्यू रख सकते हैं हीट एंड ट्रायल को अप्लाई करके, और चाहें तो आप इस तरह से भी वैल्यू को रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली रख दिया है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ से उन चीज़ों को, वैल्यू को फाइंड आउट करते चलिएगा जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो हमने फंक्शन के अंदर एफ ऑफ -1.9 पुट किया तो आपका -0.17520 आया। अब -2 पुट किया तो हमारा पॉजिटिव आ गया। तो यही आपके दो क्या होंगे, रूट बनेंगे। तो जो आपका रूट होगा वो किन के बीच में होगा, -1.9 से -2 के बीच में होगा। तो हमने मान लिया x0 इज इक्वल टू 1.9 माइनस में बाय न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ एक्सएन डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्सएन। यानी ये एक अलग मेथड है, बेसिकली कह सकते हैं। इस मेथड से भी आप ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे ये आपका वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू आप पुट कीजिएगा इसमें। तो फॉर n इज इक्वल टू 0 ये आपका बेसिकली फॉर्मूला है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे। इस फॉर्मूला की मदद से हम जहाँ पे आपका n इज इक्वल टू 0 रखते हैं इस फॉर्मूला पे, तो x1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू होगा, यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। तो आप पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1.93440 आएगा। अब हमने 0 तो रख लिया, अब हमने 1 रखा। तो 1 रखने के लिए जो आपका सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट आएगा x2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पे x2 बनेगा x1 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस 4 sin x1 डिवाइडेड बाई 2x1 प्लस 4 cos x1। यहाँ से आप वैल्यूज़ को पुट कीजिएगा। जो वैल्यूज़ को पुट करने के बाद वैल्यू आएगा वो -1.93375 आएगा। ओके, और उसके बाद हम n इजिकल टू 2 के लिए सॉल्व करेंगे। थर्ड अप्रोक्सीमेट फाइंड आउट करने के लिए x3 के लिए इक्वेशन 1 के अंदर हम इसे पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद जो आपका इक्वेशन बनेगा वो ये इक्वेशन बनेगा, और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा -1.93375 आएगा। तो चूंकि आपका x2 और x3 का वैल्यू लगभग बराबर है, तो यहाँ पे बराबर है, तो आपका जो फाइनली आंसर होगा वो -1.338 हम कह सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे पूरा कंसेप्ट आपका।